आप देख रहे हैं कल का बाजार। रुक करते हैं अब सोशल मीडिया का, एक्स की तरफ चलते हैं, लेते हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद आपकी क्वेरीज एड्रेस करवाते हैं। चलिए कि करके अमित कुमार का एक सवाल आया है और सवाल है इनका, न्यू इंडिया एश्योरेंस 3 स्टॉक्स हैं, मैं मेंशन कर देती हूँ आशीष। न्यू इंडिया एश्योरेंस 268, इरकॉन 265, टेक्समैको रेल 249। सवाल इनका यह है कि इन तीनों ही शेयर्स में इन्होंने 100 शेयर खरीदे हुए हैं। क्या ये एवरेज कर सकते हैं अपनी बाइंग प्राइस को रिड्यूस करने के लिए? क्योंकि इरकॉन फॉर इंस्टेंस 265 का है इनके पास, टेक्समैको 249 का है। सभी स्टॉक्स इनके भाव से काफ़ी नीचे हैं। 3 मंथ्स के लिए और होल्ड कर सकते हैं, क्या सजेशन? जी। देखिए, तीनों स्टॉक्स में एवरेजिंग करने की सलाह नहीं रहेगी। ज़रूर इनके भाव से नीचे है, बट हमारी सलाह ये नहीं रहेगी कि तीनों स्टॉक्स उस हिसाब के नहीं है जिसमें आप एवरेज कर सकें। और सिंस इनका होल्डिंग पीरियड जो है वो काफ़ी कम है, अगर वही 2 साल या 3 साल का होता तो फिर भी शायद एवरेजिंग की जा सकती है, बट इतने कम ड्यूरेशन के लिए एवरेजिंग करने की सलाह नहीं रहेगी। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूँ तो न्यू इंडिया में ज़रूर इन्हें होल्ड करना चाहिए पोजीशन, क्योंकि एक बेस कंप्लीट हो रहा है और अभी हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है वापस से। तो यहाँ पे 168 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। सिमिलरली इरकॉन में पिछले 2 दिनों से अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है, और रेलवे स्टॉक में एक वापस आफ्टर ए लॉट ऑफ टाइम एक वापस मोमेंटम पिक कर रहा है। तो यहाँ पे भी होल्ड करे, 165 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। टैक्स मैको में जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 97 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है 112 तक का जोन इन्हें देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए तो ये रही सलाह इन शेयर्स पर। बात करते हैं अब कुछ और क्वेरीज की, और एक और सवाल ले लेते हैं एक्स से ही। संदीप एक सवाल भेज रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी पर, जानना चाहते हैं क्या आउटलुक है स्टॉक पर, क्या यहाँ से प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा? लेवल्स इन्होंने मेंशन नहीं किए, बट एक टेक चेक सुज़लॉन एनर्जी। जी। देखिए, अच्छा पुल बैक दिया है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में, जिस हिसाब से इसने रिकवरी दिखाई है वो काफ़ी शानदार है। और एक 55 का जो जोन था वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक ने बनाया है। ऊपर में मुझे लगता है शायद 64 तक का ये मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 200 एम है, वहाँ पर आके एक वापस रेजिस्टेंस एरिया है। तो 64 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए पोजिशन में बने रह सकते हैं एक, लेकिन 59 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, एक सवाल लेते हैं भुवन का। इन्होंने पूछा है कि दीपक नाइट्राइट किस लेवल पे खरीदना सही रहेगा? तो बताइए आशीष। दीपक नाइट्राइट इनफैक्ट आपने शायद कल के ट्रेड के लिए आशीष रेकमेंड भी किया है, तो कौन सा वो सही लेवल होगा जहां पर एंट्री ली जा सकती है? जी। देखिए, ट्रेडिंग पोजीशन के लिए तो जरूर इन लेवल्स पे पोजीशन बनाई जा सकती है, या कोई डिप भी आ रही है तो वहां पे भी पोजीशन खरीदारी की जा सकती है। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला, और जो 14 फरवरी की कैंडल बनी थी जिसमें स्टॉक ने एक मैसिव करेक्शन देखने मिला था 15% का, अब स्टॉक उस शॉर्ट के जोन से बाहर निकलने का अटेम्प्ट ले रहा है। तो यहाँ पे हमको लगता है कि 2120 तक का जोन देखने मिल सकता है, तो इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2040 के करीब का एक छोटा सा एसएल जरूर मेंटेन करें। ठीक है, लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। एक सवाल और ले लेते हैं, और एक सवाल में विजय आकाश श्रीवास्तव भेज रहे हैं। आवास फाइनेंसर्स 50 स्टॉक्स 1800 के बाएंगे, अतुल ऑटो 100 स्टॉक्स 490 के बाएंगे, और दोनों में ही लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या सजेशन? जी। जी, पहले अतुल ऑटो पे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से 20 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये पॉजिटिव बन रहा है, और यहाँ से 530 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो पोजीशन में होल्ड करें। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 475 का एसएल मेंटेन करें। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया आवास फाइनेंसर्स। जी, आवास फाइनेंशियल्स, यहाँ पे स्टॉक में प्रेशर है, और जिस हिसाब से पिछले अप्रैल से जो गिरावट देखने मिली है काफ़ी स्टीप रही है, और हमें लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट और बढ़ सकती है। तो यहाँ कॉशियस रहे, ऊपर के टारगेट्स देना मुश्किल है, लेकिन नीचे में 1770 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं क्विकली, और एक सवाल हमें भेज रहे हैं कुबेर एचडीएफसी बैंक पर 1877 की बाएंगे, क्या सजेशन इनके लिए? देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है एचडीएफसी का मंथली और वीकली चार्ट्स पे, और जिस हिसाब से आज इंट्राडे में रिकवरी देखने मिली है,
और इनफैक्ट बैंक निफ्टी की पूरी रैली में फ्रंट रनर सपोर्ट HDFC बैंक का देखने मिला है। तो हमें लग रहा है ये स्टॉक वेल प्लेस्ड है, वापस अपने रिसेंट हाइज 1980 और उसके बियॉन्ड जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें पोजीशन को, 1920 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 1980 तक के टारगेट्स के लिए पोजीशन में बने रहे। ओके, चलिए सवाल इतने ही लेंगे। थैंक यू आशीष, शो में आने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? जी, इनमें से जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किया उसमें किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशन रहती है। ओके, थैंक यू आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं सिंघवी सी आवाज पर। नमस्कार।